Hello students. Now today we are going to study our lesson number 4.4 story time. What do you see? Story time what do you see? यानी आप क्या देख रहे हैं? अब देखिए दिस इज द स्टोरी फ्रॉम महाभारत. महाभारत आपने देखा होगा. रामायण लॉकडाउन में आपने देखे होंगे टीवी में. हमारे लॉकडाउन में जब शुरुआत हुई थी लॉकडाउन की तभी महाभारत रामायण स्टोरीज आपने देखे होंगे ना. तो ये महाभारत में से एक स्टोरी है. ये एक ऐसा किस्सा हुआ था, स्टोरी हुआ था महाभारत के टाइम जब अर्जुन, उनके भाई अर्जुन भीम आप जानते होंगे. जब अगर आपने देखे होंगे महाभारत तो आप इन कैरेक्टर्स को भी जानते होंगे. अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, ये सब है ना. तो ये उसमें की स्टोरी है. ये तब की स्टोरी है जिस वक्त अर्जुन, उनके भाई और उनके कजिन्स यानी कौरव, जो कि 100 भाई थे वो कौरव, ये सब जब बचपन में जब अपने गुरु द्रोणाचार्य के यहाँ शिक्षा लेने, तब के समय में, अब कैसे आप स्कूल में जाते हैं शिक्षा पढ़ाई लेने, लेकिन उस टाइम राजा महाराजाओं के जो बेटे राजकुमार होते थे, युवराज होते थे, वो इसी तरह से ऋषि मुनि जो होते थे जैसे द्रोणाचार्य, इस तरह आश्रम में वो लोग शिक्षा लेते थे. शस्त्र विद्या यानी आर्चरी यानी धनुष बाण चलाना, घोड़सवारी करना, है ना, गदा चलाना, इस तरह की कई अलग अलग विद्या वो लोग, क्योंकि वो लोग को युद्ध पे जाना पड़ता था, अपने राज्य की बढ़ाना पड़ता था, इस वजह से वो लोग ऐसी शिक्षा उस समय लेते थे. तो ये उस समय की कहानी है जब अर्जुन और अपने भाइयों के साथ और अपने कजिन्स के साथ वहाँ गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में शिक्षा लेते थे. किसकी शिक्षा? धनुष विद्या की, है ना. तो वंस द्रोणाचार्य कॉल्ड ऑल हिज स्टूडेंट्स, ही सेड आई वुड लाइक टू सी हाउ यू आर प्रैक्टिसिंग. एक बार क्या हुआ, द्रोणाचार्य ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने इन शिष्यों का एक बार परीक्षा लूँ, टेस्ट लूँ और देखूँ. आपकी टीचर्स आपको पढ़ाती तो टेस्ट लेती ना, रिवीजन लेती है. इन द सेम वे द्रोणाचार्य ने भी सोचा कि मैं अपने इन शिष्यों का टेस्ट लूँगा कि ये लोग जो धनुष सीख रहे हैं, धनुष बाण चलाना, ये कितने अच्छे से सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं. तो उन्होंने अपने सारे शिष्यों को कहा कि मैं आज तुम सबका टेस्ट लूँगा. तो तुम सब अपने सारे शिष्यों को बुलाया और उन सबको कहा कि मैं आज तुम लोग सारे शिष्यों को बुलाया. ही प्लेस्ड ए वुडन पैरट ऑन अ ब्रांच ऑफ, उन्होंने पेड़ पे एक लकड़े का तोता, खिलौने जैसा था तोता, वो बना के उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य ने पेड़ पे रखा. किसे? लकड़े के बनाए हुए तोते को. और फिर उन्होंने सारे शिष्यों को अपने, he said to all his students, now all of you get ready with your bow and arrow for the test. अपने धनुष और अपने बाण के साथ तैयार रहें टेस्ट देने के लिए. Look at the wooden bird on the branch of a tree, you have to hit the exactly its eyes. गुरु द्रोणाचार्य ने अपने सारे शिष्यों को कहा, यानी शिष्य यानी कौन कौन? पांडव और अर्जुन, पांडव और कौरव, जितने उन सभी अपने शिष्यों से कहा कि तुम सबको वो जो लकड़े के बनाए गए तोता है उसकी आंखों पे निशाना लगाना है. उसकी आंखों पे, सिर्फ और सिर्फ उसकी आंखों पे आपको सही निशाना लगाना है, यानी जो बाण चलाएंगे वो सिर्फ तोते के आंख में जाए. इस तरह से द्रोणाचार्य ने कहा अपने शिष्य से और टेस्ट लेने के लिए तैयार हो गए. ऑल स्टूडेंट्स वेर एक्साइटेड, दे स्टूड इन अ लाइन फॉर द टेस्ट. सारे एक लाइन से खड़े हो गए उनके स्टूडेंट्स और टेस्ट देने के लिए तैयार हुए. फर्स्ट केम भीम, सबसे पहले कौन आया? भीम. भीम ने ही स्ट्रेच हिज बो एंड सेट हिज एरो, उन्होंने अपनी पोजीशन, जिस तरह से धनुष बाण चलाने के लिए उन्होंने अपने पैरों को स्ट्रेच किया और अपना पोजीशन लिया बाण चलाने के लिए. फिर एज ही वॉज अबाउट टू शूट द वुडन बर्ड, आई द्रोणाचार्य सेड, वेट भीम, टेल मी व्हाट डू यू सी. जैसे ही भीम तैयार हुए उसको बाण चलाने के लिए, ठीक उसी वक्त द्रोणाचार्य ने रोका भीम को और पूछा कि पहले भीम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या क्या दिख रहा है, क्या देख रहे हो तुम. तो भीम ने क्या जवाब दिया कि गुरुजी, आई सी द स्काई, द क्लाउड एंड द सन. अब भीम को जब बताया गया है कि
बाज जो तोता है उसकी आंखों पे निशाना लगाना है। इसीलिए द्रोणाचार्य ने पूछा कि पहले बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। तो भीम जी ने कहा कि मुझे आसमान दिख रहे हैं, बादल दिख रहे हैं और सूरज दिख रहा है। तो उसी वक्त द्रोणाचार्य ने भीम को कहा कि रुको, इस वक्त तुम बाण नहीं चला सकते। जब भीम का ये जवाब आया तो द्रोणाचार्य ने तुरंत उन्हें रोका और कहा कि अभी तुम बाण नहीं चला सकते। उसके बाद उन्होंने किसे बुलाया? अपने दूसरे शिष्य यानी युधिष्ठिर को। तो युधिष्ठिर कौन थे? पांडवों के सबसे बड़े भाई थे, यानी अर्जुन के सबसे बड़े भाई थे। तो द्रोणाचार्य ने आस्क्ड हिम द सेम क्वेश्चन। द्रोणाचार्य ने सेम क्वेश्चन आस्क्ड टू युधिष्ठिर कि बताओ क्या देख सकते हो तुम। युधिष्ठिर ने भी सब जवाब में कहा कि गुरुजी, आई सी द वुडन बर्ड, द ब्रांचेस एंड द ट्री टू। उन्होंने कहा युधिष्ठिर ने कि मैं लकड़ी का तोता देख रहा हूँ, ब्रांच देख रहा हूँ यानी टहनी डाली देख रहा हूँ, और पेड़ देख रहा हूँ। यानी उन्होंने भी जो लक्ष्य था वो बात नहीं की, उन्होंने भी क्या क्या देखा? तोता देखा लकड़ी का, ब्रांच देखा ट्री। नो से द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ने उन्हें भी रोका और कहा कि आप भी अभी तैयार नहीं हो शूट करने के लिए। फिर ऐसे ऐसे करके एक एक करके सारे स्टूडेंट्स, उन्होंने अपने एक एक शिष्यों को बुलाया। एक एक शिष्य आया, एक एक शिष्य ने अपने तरीके से बातें बताई कि मैं ये देख रहा हूँ, ये देखा। और सारे कि कोई कह रहा है आसमान देख रहा हूँ, बादल देख रहा हूँ, सन देख रहा हूँ, सूरज देख रहा हूँ, पेड़ देख रहा हूँ, पत्ते देख रहा हूँ। लेकिन उनके किसी भी जवाब से गुरु द्रोणाचार्य सेटिस्फाइड नहीं थे। ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ एनी वंस आंसर। और एट लास्ट वो बहुत ही उदास हुए कि मेरे शिष्यों में से किसी ने भी सही जवाब मुझे नहीं दिया जिसे कि मैं अलाउ कर सकूं ये धनुष बाण को चलाने के लिए। फिर एक एक करके सबको वो रोकते गए ऐसे ही। फिर लास्ट में कौन आता है? फाइनली इट वॉज अर्जुन्स टर्न। अर्जुन को आप जानते हैं, अर्जुन को बहुत ही श्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है। आपने देखे होंगे अगर महाभारत, तो आपको पता होगा कि वो काफ़ी श्रेष्ठ, काफ़ी एक्सपर्ट थे धनुष विद्या में। धनुष बड़े निशाने में चलाते थे। तो अर्जुन जब आते हैं तो अर्जुन की जब पारी आती है तो अर्जुन से द्रोणाचार्य फिर वही सेम सवाल पूछते हैं कि बताओ अर्जुन, तुम क्या क्या देख रहे हो। अर्जुन ने जवाब दिया कि गुरुजी, I can see only the eye of the wooden bird। यानी वो कहते हैं अर्जुन कि मुझे सिर्फ तोता जो है, वुडन बर्ड है जो, उसकी सिर्फ आंखें दिख रही हैं। यानी उन्होंने ऐसे कोई उटपटांग जवाब नहीं दिया कि मुझे चांद दिख रहे, तारे दिख रहे, आसमान में बादल दिख रहे हैं, सन दिख रहा है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो निशाना लगाना था जहाँ पे, उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ आंखें दिख रही हैं। फिर द्रोणाचार्य ने पूछा कि और बताओ, और तुम क्या देख सकते हो? व्हाट एल्स डू यू सी? अर्जुन ने वापस सेम जवाब दिया कि आई कैन नॉट सी एनीथिंग, आई कैन ओनली सी द वुडन बर्ड आई। यानी उन्हें अर्जुन ने कहा कि मुझे कुछ और नहीं दिख रहा गुरुजी, मुझे सिर्फ और सिर्फ वो जो तोते की आंखें हैं, मुझे सिर्फ वही दिख रही है। गुरुजी was very happy with the answer of अर्जुन। अर्जुन के जवाब से गुरुजी, द्रोणाचार्य जो थे, बहुत खुश हुए और वो उन्हें अलाउ करते शूट करने के लिए कि हाँ आप शूट कर सकते हैं। और जैसे ही अर्जुन ने शूट किया एरो को, इट हिट द वुडन बर्ड्स आई एग्जैक्टली, द वुडन बर्ड फेल डाउन। जैसे, क्योंकि वो बहुत अच्छे श्रेष्ठ निशानेबाज थे, उन्होंने जैसे ही धनुष चलाया, बाण चलाया, तो जो बाण था वो सीधा जाकर के तोते के आंखों में लगा और तोते का, जो लकड़ी का तोता था, वो पेड़ के नीचे गिर पड़ा। द्रोणाचार्य पैटेड ऑन अर्जुन्स बैक एंड सेड, फोकसिंग ऑन योर गोल हेल्प्स टू अचीव इट। यानी द्रोणाचार्य ने पैटिंग यानी प्यार से अर्जुन का पीठ थपथपाया और कहा कि अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना आपको वो लक्ष्य पाने में और आसानी हो जाती है जब आप सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ फोकस्ड रहते हैं। ओके, सो दिस वाज आवर लेसन ऑफ लेसन 4.4 स्टोरी टाइम अर्जुन का, है ना। आपको कैसी लगी स्टोरी ज़रूर बताइएगा, बहुत अच्छी स्टोरी है ना। सो नाउ हम अपना क्वेश्चन एंड आंसर्स कंप्लीट करेंगे।
है ना, नोटबुक के वर्क कंप्लीट करेंगे. नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द्रोणाचार्य. द्रोणाचार्य कौन थे? द्रोणाचार्य वॉज द ग्रेट टीचर, है ना. द्रोणाचार्य कौन थे? द्रोणाचार्य वॉज द ग्रेट टीचर. या आप ये भी लिख सकते हैं द्रोणाचार्य वॉज द टीचर ऑफ पांडव एंड कौरव, लेकिन क्योंकि इस लेसन में पांडव कौरव ऐसा कुछ आया नहीं है नाम, सो यू कैन ओनली राइट द्रोणाचार्य वॉज द ग्रेट टीचर और द्रोणाचार्य वॉज द टीचर ऑफ पांडव एंड कौरव. What were Arjun and his cousins being trained in? अर्जुन और उनके कजिन्स को किस चीज़ के लिए ट्रेन किया जा रहा था? Arjun and his cousins were being trained in archery and warcraft. अर्जुन और उनके जो कजिन्स थे उनको किस में ट्रेन किया जा रहा था? आर्चरी. आर्चरी यानी मैंने पहले बनाया धनुष विद्या जो होती है, धनुष चलाना, उसे कहते हैं आर्चरी. एंड वॉरक्राफ्ट यानी युद्ध की शिक्षा. युद्ध में किस तरह से क्या क्या कलाएं होती है, युद्ध को जीता कैसे जा सकता है, ये शिक्षा वो वहाँ पे ले रहे थे. वॉरक्राफ्ट. ओके. नाउ द थर्ड क्वेश्चन, What did द्रोणाचार्य ask the students to do? द्रोणाचार्य ने स्टूडेंट्स से क्या कहा था? द्रोणाचार्य asked the student to get ready for with their bow and arrow for the test. द्रोणाचार्य asked the students to get ready with their bow and arrow for the test. यानी अपने धनुष और अपने बाण के साथ टेस्ट देने के लिए तैयार रहे. ये द्रोणाचार्य ने अपने स्टूडेंट्स से कहा. Now the fourth question, why did द्रोणाचार्य not let Bhim and Yudhishthir shoot the wooden bird? द्रोणाचार्य ने क्यों नहीं कहा रोका था युधिष्ठिर और भीम को बाण चलाने से? क्योंकि द्रोणाचार्य did not let Bhim and Yudhishthir to shoot the wooden bird because according to Guru Dronacharya they were not ready to shoot it. सिंपल आंसर, आप अकॉर्डिंग टू द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, वो दोनों शूट करने के लिए तैयार नहीं थे. ओके. व्हाट डिड अर्जुन से? अर्जुन ने क्या देखा था? अर्जुन कुड सी ओनली द आइज ऑफ द वुडन बर्ड, है ना. अर्जुन से और सिर्फ आंखें देख रहे थे किसकी? वुडन बर्ड की. ओके. सो दिस वाज अवर आंसर द फॉलोइंग. नाउ फाइंड आउट फॉलोइंग फ्रॉम द स्टोरी. आप ये जो स्टोरी में से ही आपको ये जो चीज़ें पूछी गई हैं आपको स्टोरी में से ही इनके नाम ढूंढ के बताने हैं. से ओनली फ्रॉम स्टोरी, नॉट फ्रॉम आउटसाइड, क्योंकि स्टोरी से पूछा गया है यहाँ हेडिंग पे. सो 2 नेम्स ऑफ पर्सन. आप पर्सन्स के 2 नाम बताइए. इसमें है ना बहुत नाम है, अर्जुन, द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर, भीम, है ना. तो आप कोई भी 2 नाम लिख सकते हैं. मैंने लिखा है अर्जुन एंड द्रोणाचार्य. नाउ नेम द स्पोर्ट. नेम ऑफ स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स के नाम इस स्टोरी में कौन से स्पोर्ट्स के नाम है? आर्चरी एंड वॉरक्राफ्ट. आर्चरी यानी धनुष चलाना, बाण चलाना जो होता है, और वॉरक्राफ्ट यानी युद्ध विद्या, युद्ध की कलाएं. ओके. नाउ द थर्ड क्वेश्चन, नेम्स ऑफ 2 थिंग्स. 2 चीज़ों के नाम, कोई भी 2 चीज़ों के नाम पूछे गए तो आप लिखेंगे वुडन बर्ड एंड एरो. ओके. फोर्थ वन, नेम ऑफ 3 थिंग्स सीन इन द नेचर. नेचर यानी प्रकृति, हमारे आसपास एनवायरनमेंट में ऐसे कोई भी 3 चीज़ों के नाम बताइए जो कि स्टोरी में मौजूद है उनमें से. तो ऑफकोर्स आपने देखे होंगे क्लाउड, सन, स्काई, ट्री, ये सब होते हैं ना हमारे आसपास एनवायरनमेंट में. सो नेचर में हम देख सकते हैं ये सब. So this was our question B. We had completed. Now who said the following? अब ये जो सवाल है यानी ये लाइंस जो लिखे गए हैं ये किसने किससे कहा, है ना. ऐसा किसने कहा और किससे कहा? गुरुजी, I see the sky, the clouds and the sun. यानी ये किसने कहा कि गुरुजी मैं आसमान देख रहा हूँ, बादल देख रहा हूँ और सन देख रहा हूँ. ऐसा किसने कहा? युधिष्ठिर. कौन कहता है ऐसा? भीम सेड टू द्रोणाचार्य. हालांकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ कहा गया है किसने कहा है, पर मैंने ऐसे पूरा लिखा है. आप चाहे तो सिर्फ भीम लिख सकते हैं, बट हियर आई हैड रिटन भीम सेड टू गुरु द्रोणाचार्य. आप लिखेंगे भीम ने किससे कहा? गुरु द्रोणाचार्य से. नाउ यू आर सेकेंड वन, यू आर नॉट रेडी टू शूट येट. तुम अभी शूट के लिए तैयार नहीं. ये किसने कहा? गुरु द्रोणाचार्य सेड टू युधिष्ठिर. किसने किससे कहा? गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से कहा.
एंड द लास्ट वन, गुरुजी आई कैन सी ओनली द आई ऑफ अ वुडन बर्ड, मैं सिर्फ लकड़े के बने हुए तोते की आंख देख रहा हूँ। ऐसा किसने कहा? अर्जुन सेड टू गुरु द्रोणाचार्य। अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से कहा। ओके, दिस वॉज अवर सी क्वेश्चन। नाउ डी, अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स। अनस्क्रैम्बल यानी इसे आपको सही सही उल्टा पुल्टा बना के दिया, आपको उसको सीधा करना है। फाइंड देम इन द स्टोरी एंड अंडरलाइन देम। आपको ये उल्टा पुल्टा वर्ड्स दिए, आपको इसको सीधा करना। अभी देखिए उल्टा लिखा है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया? आर्चरी है। फर्स्ट वन आपके लिए करके दिया गया है। इन द सेम वे वी विल डू द सेकेंड वन। क्या है ये? क्या देखो लिखा है, उल्टा पुल्टा दिया है, तो ये क्या है? ये है वुडन। इसका मतलब जो उल्टा पुल्टा वर्ड लिख के दिया है, इसे आपको अनस्क्रैम्बल करना है, यानी सीधा सीधा करना है, तो ये है वुडन। थर्ड वन इज बो, BOW, बो। फोर्थ वन इज एरो, and the last one is shoot. So हो गए ना हमारे ये word unscrambled. Now look at the following pictures. Tell the name of these sports. Match the names with them. Pictures, ये pictures है अलग अलग और बीच में sports के नाम दिए, आपको मैच करना है, यानी स्पोर्ट्स की। इसे आप नोटबुक में सिर्फ इंस्ट्रूमेंट डाल के, अब आपको अगर पूरे ड्राइंग नहीं आएंगे, व्हेन यू विल राइट डाउन इन योर नोटबुक, तो आप ये पूरा जब ड्राइंग नहीं बना पाएंगे, तो आप सिर्फ वो इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि हॉकी है तो आप सिर्फ उसका हॉकी और बॉल बना सकते हैं। स्विमिंग के लिए पानी और ऐसे ही ऐसे चश्मा टोपी लगा सकते हैं, बना सकते हैं। आर्चरी के लिए आप धनुष बाण बना सकते हैं। सिर्फ इतना बना के आप मैच द कॉलम, ए कॉलम में ये करेंगे और बी कॉलम में आप पूरा नाम लिख के आप मैच द कॉलम करेंगे। नाउ सी, फर्स्ट वन इज, कौन सा है? फर्स्ट वन है स्विमिंग। ये जो लड़की तैर रही है पानी में, कौन सा स्पोर्ट है? स्विमिंग। सेकेंड, दो लड़कियां हैं रैकेट लेके, क्या है वो? बैडमिंटन। अभी थर्ड वन फुटबॉल। फोर्थ वन कबड्डी। फिफ्थ वन चेस। सिक्स वन ऑफ कोर्स सबको पता होगा क्रिकेट। सेवेंथ वन आर्चरी, धनुष बाण चलाना, आर्चरी। और द सेवन, ये लास्ट वन जो है एथ वन, ये क्या है? हॉकी। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन ई। स्पोर्ट्स के नाम हमें बताने हैं पिक्चर्स देख के। अब नाउ स्टिक अ पैराग्राफ, फोटोग्राफ ऑफ योर फेवरेट। अच्छा देखिए यहाँ पे आपको फोटोग्राफ अपने फेवरेट स्पोर्ट्समैन का फोटोग्राफ यहाँ लगाना है। आप यहाँ नहीं, आप अपने नोटबुक में लगाएंगे फोटोग्राफ, और उसके बाद आप उसके बारे में 2 to 3 लाइन्स उस स्पोर्ट्समैन के बारे में, आपको जो भी आपका फेवरेट स्पोर्ट्समैन है उसका आप फोटोग्राफ अपने नोटबुक में लगाएंगे और उसके बारे में 2 to 3 लाइन्स लिखेंगे, या फिर अपने नोटबुक में या अपने फाइल बुक में आप बनाएंगे और उस स्पोर्ट्समैन के बारे में आप 2 to 3 लाइन्स लिखेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे MS धोनी के बारे में मैं आपको लिख के बताती हूँ। माई फेवरेट स्पोर्ट्स प्लेयर इज महेंद्र सिंह धोनी, नोन एज MS धोनी। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। मेरा फेवरेट है MS धोनी, सो मैं रहती हूँ, आप भी लिख सकते हैं MS धोनी इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर हैं। ही इज़ द वन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर्स इन इंडिया। ही इज़ नोन एज द ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ ऑल टाइम। वो अपने पूरे टाइम के पूरे सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे सही अच्छे कैप्टन, एक्सपर्ट कैप्टन माने जाते हैं। He started his first career as ticket collector. TC जो ट्रेन उनमें आप सफ़र करते होंगे, TC टिकट कलेक्ट करने आते हैं ना, उन्होंने MS धोनी जो थे उन्होंने अपना करियर का पहली शुरुआत उन्होंने एज अ टिकट कलेक्टर ही किया था। द इंडियन टीम वन द वर्ल्ड कप ऑन 2011 अंडर धोनीज कैप्टनसी। इंडिया जो थी 2011, जो 2011 साल था, उसमें हमारी टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था MS धोनी के कैप्टनशिप में। उस समय MS धोनी ही कप्तान थे, कैप्टन थे इंडिया टीम का, और उनके अंडर हिज लीडरशिप इंडिया वन द वर्ल्ड कप। सो ये हो गया हमारा लास्ट। और यहाँ आप देख रहे हैं डू यू नो हर, आप जानते हैं नहीं है कौन है? शी इज़ दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी ये भी एक बहुत ही अच्छी धनुष चलाने वाला आर्चर है, आर्चरी करती है। ओलंपिक में इन्होंने हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल भी लाया है।
दीपिका कुमारी है गुड आर्चर फ्रॉम इंडिया के तरफ से खेलती है। अब ये हार्ड वर्ड्स है कुछ, ये आप अपने नोटबुक में 5 टाइम्स लिखेंगे। प्रिंस यानी राजकुमार। आर्चरी जैसा कि पहले बताया, धनुष बाण जो चलाते हैं उन्हें आर्चरी बोलते हैं। टेस्ट। गैदर्ड यानी इकट्ठा होना। वुडन यानी लकड़ी। बो यानी धनुष। एरो यानी बाण। एग्जैक्टली। शूट यानी शूट करना। एंड गोल यानी अपना लक्ष्य, अपना जो हमें करना है, जो हमारी लाइफ का एम है, इसे कहते हैं गोल, अपना लक्ष्य। सो दिस वॉज अवर हार्ड वर्ड. You will write it down 5 times in your notebook. So we completed our lesson number 4.4. Okay? आपको अगर मेरा ये वीडियो हेल्पफुल रहा, आपके लिए अच्छा लगा, आपको समझ आया अच्छे से, आसान से, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.